ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। चलिए चला जाए बाबू। तो पिछले पाठ में हम लोग जीव और ईश्वर के विषय में चर्चा कर रहे थे, है ना। तो ग्रंथकार ने बताया जीव किसको कहते हैं, क्या बताया, जीव किसको कहते हैं। अविद्योपाधि सन्नात्मा जीव इत्युच्यते। अविद्या रूप उपाधि वाला, है ना। अरे अविद्या है उपाधि जिसकी, उस आत्मा को क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। आया कि ना। और ईश्वर किसको कहते हैं तुम बताओ। उपाधि सन्नात्मा ईश्वर इत्युच्यते। कि माया रूपी उपाधि वाला जो आत्मा है उस आत्मा को ईश्वर कहते हैं। आत्मा का ही नाम बाबू जीव है, आत्मा का ही नाम ईश्वर है। आया कि नहीं आया। जब वो अविद्या उपाधि वाला हो, अविद्या पता चल गया ना। जो अविद्या किसको कहते हैं आयुष, मलिन सत्व प्रधाना प्रकृति। मलिन दीर्घ नहीं है, मलिन रस्व है लिकाई। तो मलिन सत्व प्रधाना जो प्रकृति है उसी को अविद्या कहते हैं। और माया किसको कहते हैं, शुद्ध सत्व प्रधाना प्रकृति को क्या कहते हैं, माया कहते हैं। तो जब अविद्या उपाधि से युक्त जब होता है तब उस आत्मा को क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। और माया उपाधि वाला जब आत्मा होता है तब उसको ईश्वर कह देते हैं। यही बात थी, इसको हम लोगों ने जाना। इसके बाद आचार्य ने कहा कि जब तक उपाधि के भेद से इस जीवात्मा और परमात्मा में क्या रहेगा, भेद दृष्टि रहेगी, तब तक इस जन्म मरण आदि रूप संसार की निवृत्ति नहीं होगी। आया कि नहीं। वो जीव और ईश्वर में, जीवात्मा और परमात्मा में वस्तुतः कोई भेद नहीं है, लेकिन उपाधि के भेद के कारण उसमें भेद मालूम पड़ता है। आया कि नहीं। वस्तुतः उस आत्मा में तो कोई भेद नहीं है, वही आत्मा जीव है, वही आत्मा ईश्वर है। तो जीव और ईश्वर में वास्तविक भेद नहीं है, लेकिन उपाधि के भेद के कारण उसमें भेद दृष्टि होती है, भेद मालूम पड़ता है। आया कि नहीं। जैसे कल दृष्टांत भी आपको बताया था, आकाश तो सब एक ही है, लेकिन घट रूपी उपाधि, पट रूपी उपाधि, मठ रूपी उपाधि के भिन्न भिन्न होने के कारण उन आकाशों में भी भेद मालूम पड़ता है। घटाकाश, मठाकाश, पटाकाश, है ना, प्रकोष्ठाकाश। इस तरह से आकाश में भेद मालूम पड़ता है। वस्तुतः आकाश में कोई भेद है क्या, नहीं है। उपाधि के भेद होने के कारण उसमें उपाधि वाले आकाश में भेद मालूम पड़ता है। वैसे ही यहाँ उपाधि में भेद होने पर भी वस्तुतः जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं, लेकिन उपाधि के भेद से इसमें भी भेद दृष्टि हो जाती है। तो आचार्य ने कहा कि जब तक वो भेद दृष्टि बनी रहेगी जीव और ईश्वर में, तब तक इस जन्म मरण आदि रूप संसार की निवृत्ति नहीं होगी। आया कि ना। इसलिए
क्या करना चाहिए? जीव एव ईश्वरः, ईश्वरः एव जीवः, इस तरह की अभेद बुद्धि करनी चाहिए। आया कि नहीं? दोनों को एक समझना चाहिए। कहा था ना, तस्मात् कारणात्, मतलब उस संसार चक्र से छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? जीव एव ईश्वर, ईश्वर एव जीव इति इतरा भेद दृष्टिम जानियात्। इतरा भेद दृष्टि करनी पड़ेगी। दोनों को अभिन्नता समझनी पड़ेगी, अभेद समझना पड़ेगा कि जो जीव है वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही जीव है, कोई भेद नहीं है, शुद्ध चैतन्य बस है। आया कि नहीं आया? इस तरह से अभेद समझना पड़ेगा, तभी क्या हो पाएगा? संसार चक्र से निवृत्ति हो पाएगी। आया ना? वरना तब तक घूमते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, चलता रहेगा, है ना? कहा ना भगवान, इन्हीं का है, शंकराचार्य जी का ही स्तोत्र है ये, चरपट पंजरी का स्तोत्र। तो कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि बार बार मतलब जन्म होगा, बार बार मरण होगा, बार बार माता की कुक्षी में, पुनरपि जननी जठरे शयनम, जननी के जठर में, अरे 9 महीना रहना पड़ेगा ना, तो वो सब चलता रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, है ना? तो इस यदि चक्र से निकलना है बाहर, जन्म मरण आदि रूप संसार की निवृत्ति करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको अभेद बुद्धि करनी पड़ेगी, जीव और ईश्वर में अभेद बुद्धि करनी पड़ेगी। आया कि नहीं? ये बात इन्होंने यहाँ तक बताई। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब इसके बाद हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो आगे अब कोई पूर्व पक्षी है, वो शंका कर रहा है ननु करके, है ना? कि भाई आपने अभेद बुद्धि करने के लिए कहा जीव और ईश्वर में, तो अभेद बुद्धि कैसे हो? इस तरह की कुछ शंका करने जा रहा है। आप ग्रंथ का पहले उच्चारण कर ले, ननु वाले, आगे जो ग्रंथ आ रहा है उसका उच्चारण करके तब उसका मतलब समझा जाए। ननु साहंकारस्य किंचिज्ञस्य जीवस्य निरहंकारस्य सर्वज्ञस्येश्वरस्य च कथम अभेद बुद्धिः स्यात् उभयोर्विरुद्ध धर्माक्रांतत्वादिति चेत न इति चेत पर्यंत देखो शंका है, ननु से लेके चेत पर्यंत शंका है, और न करके फिर उत्तर पक्षी जो है उसका खंडन करेगा कि ये आपका कहना ठीक नहीं है, न करके उत्तर आएगा। लेकिन चेत पर्यंत पहले शंका है। इति चेत पर्यंत शंका और न से अब खंडन, है ना? तो इति चेत न हो गया। आगे पढ़े। स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी त्वं पदवाच्योर्थः उपाधि विनिर्मुक्तम समाधि दशा संपन्नम शुद्ध चैतन्यम च त्वं पदलक्ष्योर्थः एवं सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वरस्तत्पदवाच्यः उपाधि शून्यम शुद्ध चैतन्यम च तत्पदलक्ष्यम एवंच लक्ष्यार्थमादाय जीवेश्वरयोरभेदे बाधका भावः जीवेश्वरयोरभेदे बाधका भावः आया कि नहीं? ननु करके शंका कर रहे हैं। आपने कहा था ना कि जीव एव ईश्वर, ईश्वर एव जीव, ये अभेद बुद्धि करनी चाहिए, ये कहा था। तो ननु करके पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। क्या शंका कर रहा है? कि साहंकारस्य किंचिज्ञस्य जीवस्य, ये जीव जो है वो कैसा है? साहंकार है। कैसा है? अहंकार वाला है। अहंकारेण सहित साहंकार, अहंकार करता है ना, अहम बुद्धि करता है। स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में क्या करता है?
अहम बुद्धि करने वाला है, अहंकार करने वाला है। तो जीव कैसा है? साहंकार है। तो साहंकारस्य। और कैसा है? किंचिज्ञस्य जीवस्य। जीव कैसा है? किंचिज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं है। कैसा है? किंचित किंचिज्ञ, किंचित जानाति, कुछ जानता है, सब कुछ नहीं जानता है। जीव जो है वो सब कुछ नहीं ना जानता है। क्या जानता है? कुछ जानता है, बहुत कुछ नहीं जानता है। आया कि नहीं? तो किंचिज्ञ है। आया कि नहीं? तो वही कह रहे साहंकारस्य किंचिज्ञस्य जीवस्य। आई नो, जीव तो ऐसा है। और ईश्वर कैसा है? तो बताया निरहंकारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य च। ईश्वर कैसा है? निरहंकार है, उसमें कोई अहंकार नहीं है, निरहंकार है, अहंकार रहित है। और कैसा है? सर्वज्ञ है। आया कि नहीं? सर्वम जानाति, सब कुछ जानता है। आया कि नहीं? तो जीव तो कैसा हुआ बाबू? किंचिज्ञ है, साहंकार है, किंचिज्ञ है, थोड़ा ही जानता है ना। और ईश्वर कैसा है? कार है, सर्वज्ञ है, ऐसा ईश्वर है। तो इन दोनों की अभेद बुद्धि कैसे हो? ये दोनों की ऐक्य बुद्धि कैसे हो? ये दोनों एक है ऐसा बुद्धि कैसे हो? यही प्रश्न कर रहा है ना। क्यों? देखो वही कहा ना बाबू, ध्यान से लगा ना पंक्ति को। कल शंका तो आप लोगों को आज से बता ही दिए थे, लेकिन ध्यान से समझो, अभी पंक्ति से भी आना चाहिए। साहंकारस्य किंचिज्ञस्य जीवस्य निरहंकारस्य सर्वज्ञस्येश्वरस्य च कथम अभेद बुद्धि स्यात्। अभेद बुद्धि कैसे करें हम, है ना? क्यों अभेद बुद्धि नहीं हो सकती है भैया? क्या दिक्कत है? तो देखो हेतु दे रहा आगे। उभयोर विरुद्ध धर्माक्रांतत्वात्। ये दोनों जो है जीव और ईश्वर, ये दोनों कैसे है? विरुद्ध धर्म से आक्रांत है, विरुद्ध धर्म वाले है कि नहीं है? बताया अभी विरुद्ध धर्म क्या है। जीव और ईश्वर में विरुद्ध धर्म क्या आया? जैसे जीव है वो तो अहंकार वाला है, और अरे अहंकार वाला है, और ईश्वर कैसा है? निरहंकार है। ऐसे ही जीव जो है वो किंचिज्ञ है, और ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। तो विरुद्ध धर्म न हुए बाबू, है ना? अरे साहंकारत्व निरहंकारत्व ये विरुद्ध धर्म हुए कि नहीं हुए? किंचिज्ञत्व सर्वज्ञत्व ये विरुद्ध धर्म हुए कि नहीं हुए? तो इन विरुद्ध धर्म से आक्रांत होने के कारण, है ना, इनमें अभेद बुद्धि हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो वही पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि कथम अभेद बुद्धि ही स्यात्। इन दोनों की, जीवस्य ईश्वरस्य च कथम अभेद बुद्धि ही स्यात्। जीव की और ईश्वर की अभेद बुद्धि कैसे हो? क्यों? उभयोर विरुद्ध धर्माक्रांतत्वात्, क्योंकि दोनों विरुद्ध धर्माक्रांत है। जैसे आग और जल में अभेद बुद्धि हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। वह्नि और जल में अभेद बुद्धि हो सकती है क्या? वह्नि जो है वो शीत उष्ण स्पर्श वाली है, और जल जो है वो शीत स्पर्श वाला है। तो विरुद्ध धर्म से आक्रांत है ना, विरुद्ध धर्म है, दोनों विरुद्ध धर्म वाले। वह्नि जो है, आग जो है वो कैसी है? उष्ण स्पर्श वाली, आया कि नहीं? और जो जल है वो शीत ठंडा स्पर्श वाला है। तो विरुद्ध धर्म से आक्रांत है। तो विरुद्ध धर्म से आक्रांत होने के कारण जैसे वहां पर अभेद बुद्धि दोनों के बीच नहीं हो सकती। जो आग है वो जल है, जो जल है वो आग है, इस तरह की अभेद बुद्धि हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि विरुद्ध धर्म से आक्रांत है। आया कि नहीं? वैसे ही यहाँ पर पूर्व पक्षी कह रहा है कि जीव और ईश्वर में भी अभेद बुद्धि नहीं हो सकती। जीव एव ईश्वर, ईश्वर एव जीव, इस तरह की अभेद बुद्धि नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दोनों आक्रांत है, विरुद्ध धर्म से युक्त है। आक्रांत मतलब युक्त है, विरुद्ध धर्म वाले है। आया कि नहीं? वो विरुद्ध धर्म क्या है ये भी आप लोगों को बता दिया। आया कि नहीं?
चलिए, तो यही शंका पूर्व पक्षी के द्वारा की। ननु से पढ़ो बाबू एक बार। ननु साहंकारस्य किंचिद्व्यस्य जीवस्य निरहंकारस्य सर्वज्ञस्येश्वरस्य च कथमभेदबुद्धिः स्यात् उभयोर्विरुद्धधर्माक्रान्तत्वात् इति चेत। यहाँ तक शंका हुई। शंका समझ में आई आयुष कि नहीं आई? आया कि नहीं? हाँ। ये शंका की क्या एक बार बोल सकते हो शंका को? जी, शंका। बोलो, तुम बोलो। शंका मतलब ये कि पूर्व पक्षी ने जो जीव है वो अहंकार वाला है और किंचित कुछ जानने वाला है, और जो ईश्वर है वो निरहंकार है और सर्वज्ञ है। तो दोनों में विरुद्ध धर्म से आक्रांत है। दोनों विरुद्ध धर्म से, मतलब जीव और ईश्वर दोनों विरुद्ध धर्म से आक्रांत हैं, इसलिए हाँ। दोनों में अभेद बुद्धि नहीं हो सकती, ये शंका की। तो कैसे आप कह रहे कि इतरा भेद दृष्टि में जानी जी। है ना? हाँ। इसी के ऊपर शंका की। समझे कि नहीं समझे? चलो, आया कि नहीं? हाँ। और वैसे भी और भी विरुद्ध धर्म बहुत कुछ होंगे। आया कि नहीं? हाँ। आया? आया कि नहीं? हाँ। वो जो है वो अविद्या रूप उपाधि वाला है, जी। जीव जो है वो, और वो जो है माया रूप उपाधि वाला है। जी। तो विरुद्ध धर्म से आक्रांत हो रहे हैं ना, तो कैसे वो अभेद बुद्धि उन दोनों की कैसे होगी? आया कि नहीं? आया। चलिए, तो वही पर प्रश्न हुआ इति चेत न। अब ग्रंथकार उसका उत्तर दे रहे कि ये आपका कहना ठीक नहीं है। नहीं है। क्यों ठीक नहीं है भैया? जी। तो देखो क्या कह रहे हैं। स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी त्वं पद वाच्योर्थः जी। उपाधि विनिर्मुक्तम समाधि दशा संपन्नम शुद्ध चैतन्यम च त्वं पद लक्ष्योर्थः। चलो, अब इस ग्रंथ को समझने से पहले जी। थोड़ी बहुत कुछ बातें पहले हम लोग विचार कर ली जाए, हाँ। तब इस ग्रंथ को पढ़ा जाए, है ना? वरना इस पंक्ति में मतलब घूमते रहेंगे, ऐसे ही कुछ समझ में आएगा नहीं। आया कि नहीं? हाँ। तो पहले सामान्य 2-3 बातें ध्यान दीजिए बाबू। एक होता है वाच्यार्थ, जी। एक होता है लक्ष्यार्थ, जी। है ना? हाँ। क्या कहे? एक होता है वाच्यार्थ, एक होता है लक्ष्यार्थ। लक्ष्यार्थ। आया कि नहीं? हाँ। वाच्य अर्थ। वाच्यार्थ किसको कहते हैं? वाच्यार्थ किसको कहते हैं? हाँ बताइए। जो वचन कहे गए हो या जो लिखे गए हो। हाँ पकड़ो। वाच्यार्थ किसको कहते हैं? वचन भचन क्या होता है? अरे वाच्यार्थ किसको कहते हैं? वाच्य के अर्थ को अरे नहीं पता है तो काहे बोल रहे हो अंड बंड हैं? वाच्यार्थ किसको कहते हैं? तो ध्यान से समझो। जिस शब्द का उच्चारण करने पर जिस अर्थ का नियमेन भान होता है, जी। उस अर्थ को उस शब्द का वाच्यार्थ कहते हैं। जी। जैसे हमने घट शब्द का उच्चारण किया, तो आपको क्या अर्थ समझ में आता है उससे? मट्टी रूप बोलो। घड़ा का जो मट्टी रूप अरे होता है। ढंग से बोलो, कुछ क्या समझ में आता है? घड़े का वो जो अर्थ, जो मिट्टी रूप अर्थ है उसका। मिट्टी। मिट्टी घट मतलब मिट्टी होता है। अरे घट मतलब घट कहते हैं आपको, घट, तो उससे क्या समझ में आता है? घड़ा ये घड़ा समझ में आता है ना, मिट्टी को ही समझता है। घट कहने से गधाएं आदमी है, घट से मिट्टी समझ रहा है। ज़्यादा सर पे चढ़ गया क्या शास्त्र? असरा है मूर्ख कहीं का। अरे ध्यान से, घट शब्द का उच्चारण किया, जी। क्या अर्थ समझ में आता है? घड़ा। घड़ा अर्थ समझ में आता है। तो घट शब्द का वाच्य अर्थ क्या हुआ? घड़ा। घड़ा। समझ में आया? हाँ। यही वाच्य अर्थ होता जी। है। आया ना? जैसे पट कहा हमने, पट। पटोरी। पट कहने से क्या अर्थ समझ में आता है? कपड़ा। कपड़ा, जी। वस्त्र। हाँ। तो वही उसका वाच्यार्थ हो गया। आया कि नहीं? हाँ। जिस शब्द का एकदम सरल और सीधी वाच्यार्थ की परिभाषा दे रहे हैं, हाँ। यदि यही नहीं समझ में आए तो फिर पधारिए अपने मठ मंदिरों में, वहीं रोटी सेकिए, तभी समझ में आएगा। वाच्यार्थ किसको कहते हैं? जिस शब्द का उच्चारण करने से, है ना, जी। जिस शब्द का उच्चारण करने से जिस अर्थ का नियमेन भान होता हो, जी, जिस अर्थ का नियमेन भान होता हो, वही जो अर्थ है वही उस शब्द का वाच्यार्थ है। अर्थ, वाच्य अर्थ, किसी शब्द का वाच्य अर्थ। आया कि नहीं? हाँ। जैसे घट शब्द का वाच्य अर्थ क्या होगा? घड़ा। पट शब्द का वाच्य अर्थ क्या होगा? वस्त्र। वस्त्र। जैसे गंगा हम कहें, जी। गंगा से क्या समझते हैं? गंगा शब्द का हमने उच्चारण किया तो जी। क्या अर्थ का भान होता है? क्या अर्थ समझ में आता है? गंगा मतलब माँ गंगा ये जल प्रवाह। जल प्रवाह।
जल का ये जो प्रवाह यहाँ जा रहा है, अरे बोतल में ये जो पानी हमने भरा यहाँ नल से, वो थोड़ी ना गंगा, इसको नहीं ना समझते हैं। ये जो जल प्रवाह है उसी को ना हम गंगा समझते हैं। तो ये जल प्रवाह उसका क्या हो गया, गंगा शब्द का वाच्यार्थ हो गया। समझ में आ रही बात। ऐसे ही जैसे काक, काक कहने से क्या समझ में आता है, कौवा। तो काक शब्द का वाच्यार्थ क्या हो गया, कौवा हो गया। आया कि नहीं, कौवा उसका अर्थ हो गया। नहीं आया? ऐसे ही मंच शब्द है, मंच शब्द, मंच कहने से क्या समझ में आता है, स्टेज। स्टेज को भी मंच कहते हैं। और वैसे खेत आदि में वो मचान लगाते हैं, लगाते हैं ना, उसको भी क्या कहते हैं संस्कृत में, मंच कहते हैं। हिंदी में मचान कह देते हैं। पशु पक्षियों को मतलब भगाने के लिए तो वहाँ खड़े होकर वो चिल्लाएंगे, आवाज देंगे तो वो उड़ जाएंगे, यही इसीलिए ना। तो वो जो उसको भी क्या कहते हैं, मंच कहते हैं। मंच मतलब आप ये स्टेज भी समझते हैं, है ना, जिसके ऊपर बैठ के कुछ कार्यक्रम होता है, उसको भी समझ। तो ये उसका क्या हो गया, वाच्यार्थ हो गया। मंच शब्द का वाच्यार्थ हो गया। पुस्तक शब्द से क्या समझते हैं, किताब को समझते हैं, तो वही ये सब किताबों को समझते हैं, तो वही उसका वाच्यार्थ हो गया। वाच्यार्थ कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ये होता है वाच्यार्थ। बहुत बार क्या होता है बाबू, वाच्यार्थ, किसी शब्द का वाच्यार्थ यदि लेते हैं तो वहां पर अन्वय नहीं हो पाता है ना, बाध होता है, कुछ समस्या आती है। इसलिए हम क्या करते हैं, लक्षणा करके उसका लक्ष्यार्थ लेते हैं। आया कि नहीं? जैसे एक उदाहरण से आपको समझाए, जैसे हम पूछे आयुष कहाँ है भैया, है ना, आयुष मान लीजिए वहाँ गंगा के घाट पे बैठे बैठे कुछ अपना पूजा पाठ करने बैठा हुआ है। हमने पूछा आयुष कहाँ है, तो कोई कहेगा कि अरे वो तो गंगा जी में जाके बैठ गया सुबह सुबह, कहते कि नहीं कहते? तो गंगा जी में जाके बैठ गया, तो गंगा में जाके बैठ गया, तो गंगा का अर्थ तो क्या है, शक्या वाच्यार्थ क्या है, जल प्रवाह। उसका वाच्यार्थ क्या है, जल प्रवाह है। आया कि नहीं? तो उस जल प्रवाह में बैठा है क्या, वो नहीं, जल प्रवाह में बैठ पाएगा? अरे गंगा जी खींच के ले जाएगी उसको। आया कि नहीं? तो वहां पर क्या हो रहा है, गंगा का यदि वाच्यार्थ लेंगे तो वहां पर अन्वय नहीं बन पाएगा, गंगा में बैठा है, इसका अर्थ-बोध नहीं हो पाएगा। आया कि नहीं? इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, गंगा शब्द की लक्षणा की जाती है ना, गंगा शब्द की लक्षणा की जाती है। कहाँ पर लक्षणा की जाती है, गंगा शब्द की तीर में लक्षणा की जाती है। क्या की जाती है, तीर में लक्षणा की जाती है। तो क्या अर्थ होगा, गंगा में आयुष बैठा है, इस वाक्य का अर्थ क्या होगा, गंगा के तीर पर आयुष बैठा है, ये अर्थ होगा। समझ में आया? तीर पर आयुष बैठा है, ये अर्थ होगा। तो यहाँ पर हमने गंगा का जो तीर अर्थ किया वो कौन सा उसका वाच्यार्थ है क्या, नहीं। गंगा का वाच्यार्थ तो क्या है, जल प्रवाह है। लेकिन उस वाच्यार्थ को लेकर के यदि विचार करे तो वहाँ पर अन्वय नहीं हो पाएगा, बाध हो जाएगा। आया कि नहीं? इसलिए लक्षणा करते हैं और लक्ष्यार्थ लेकर के हम वहाँ पर क्या करते हैं, अन्वय करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या, बोलो बाबू, उदाहरण आता है कि गंगायाम घोषः। हाँ वही है, गंगायाम घोषः कहते हैं ना। जैसे वो क्या मतलब है उसका, गंगायाम घोषः कहा किसी ने, कहा कि भैया आपका घर कहाँ है। जैसे हम ही लोग देख लीजिए ना, हम लोगों का विद्यालय है तो कोई पूछेगा आपको कि अरे आपका विद्यालय गंगा से कितनी दूर पे है, तो हम लोग क्या कहे, अरे हमारा विद्यालय तो गंगा जी में ही है, ये कह देंगे ना, हमारा विद्यालय तो गंगा में ही है, गंगा। तो उसी अभिप्राय से वहाँ पर पूछा कि भाई घोष, घोष मतलब झोपड़ी, मोटे मोटे से पकड़ लो, घोषः आभीर पल्ली, है ना, आभीर कहते ग्वाले को, उसकी जो पल्ली होती है ना, उसका जो रहने की जो जगह होती है उसको घोष कहते हैं। मोटे मोटे समझो झोपड़ी। आया कि नहीं? तो पूछा झोपड़ी कहाँ है, तो कहा गंगायाम घोषः, गंगा में ही घोष है, गंगा में ही झोपड़ी है, ये कह दिया। तो गंगा का वाच्यार्थ तो क्या होता है बाबू, जल प्रवाह होता है। अब उसमें झोपड़ी रह सकती है क्या, नहीं रह सकती, अन्वय नहीं बन पाएगा। गंगा का
उस झोपड़ी का अन्वय नहीं बन पाएगा। नहीं, संबंध नहीं हो पाएगा, क्योंकि जल प्रवाह में झोपड़ी नहीं ना है, नहीं है। नहीं हो सकती, जी। संभव ही नहीं, बह जाएगी। आया कि नहीं? हाँ। तो इसलिए क्या करते वहां गंगा पद की लक्षणा कर देते हैं, है ना? क्या कर देते हैं? लक्षणा कर देते हैं। बोलो, गूंगे होने से शास्त्र आएगा कि रोटियां सेकने से शास्त्र आएगा? हैं? बकलोल सुनता है खाली भागवत कथा। अरे गंगा पद की क्या करनी पड़ेगी? लक्षणा करनी पड़ेगी। लक्षणा करनी पड़ेगी। आया कि नहीं आया? किस अर्थ में? तीर अर्थ में, है ना? क्या करनी पड़ेगी? लक्षणा करनी पड़ेगी तीर अर्थ में। तो अब गंगा शब्द का क्या अर्थ किया जाएगा? तीर अर्थ किया जाएगा। तो क्या अर्थ होगा? गंगायाम घोष का क्या हिंदी में अर्थ होगा? अब कि गंगा के किनारे उसकी झोपड़ी है। झोपड़ी है, तीर पर झोपड़ी है, तट पर झोपड़ी है, किनारे पर झोपड़ी है, यही ना अर्थ होगा। तो यहाँ पर क्या किया बाबू? ये गंगा शब्द का जो ये तीर अर्थ लिया, वो तीर अर्थ कौन सा अर्थ है? ये वाच्यार्थ नहीं है। नहीं है। गंगा का वाच्यार्थ तो क्या है? गंगा का वाच्यार्थ तो ये प्रवाह है, जल प्रवाह है। आया कि नहीं आया? वही उसका वाच्यार्थ है। जी। लेकिन ये तीर जो है वो क्या है? लक्ष्यार्थ है। समझ में आया? हाँ। यही लक्ष्यार्थ होता है। ये बहुत हम लोग ऐसा लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, बहुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली यहीं पर किए, बहुत करते हैं। जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं, हाँ। है ना? तो दिल्ली जाना हो तो पूछते हैं, अरे दिल्ली वाली आ गई क्या? और दिल्ली आ गई क्या? है ना? तो वो कहेगा नहीं नहीं, दिल्ली चली गई, निकल गई। अरे दिल्ली क्या निकल गई? दिल्ली तो शहर का ना नाम है, वो तो जहाँ है वहाँ है, वो आई न गई, कुछ नहीं हुआ। दिल्ली से क्या तात्पर्य है? दिल्ली वाली ट्रेन, दिल्ली जाने वाली ट्रेन। तो यहाँ देखो, दिल्ली शब्द का वाच्यार्थ यदि लोगे जी। तो दिल्ली शब्द का तो वाच्यार्थ क्या है? आयुष, शहर। शहर, नगर, नगर। कोई नगर विशेष जो है वही उसका वाच्यार्थ है। तो वो लेकर के काम नहीं ना चल पाएगा। यहाँ पर दिल्ली की क्या करनी पड़ती है? दिल्ली पद की लक्षणा करनी पड़ती है। कहाँ पर? दिल्ली जाने वाली ट्रेन में। आया कि नहीं? अरे प्रयागराज गई क्या? पूछते हैं ना बस, अरे प्रयागराज गई क्या? अरे प्रयागराज क्या जाएगी? प्रयागराज जाने वाली ट्रेन जाएगी। आया कि नहीं? लेकिन कह देते हैं ना, लाक्षणिक प्रयोग कर देते हैं, बहुत करते हैं दिन भर। जैसे रिक्शा जाना है, कहीं गोदोलिया जाना है, रोड पे खड़े, ओ रिक्शा, ये नहीं कहते हैं। तो किसको बुला रहे हैं आप? रिक्शा वाले को, रिक्शा चालक को ना बुला रहे हैं आप। लेकिन उसको कहते हैं रिक्शा। वो रिक्शा है क्या? वो रिक्शा है क्या? 3 पहिया वाहन है क्या वो आदमी जिसको आप बुलाए? तो वहाँ पर रिक्शा पद जो है वो क्या है? लाक्षणिक है। रिक्शा शब्द का वाच्यार्थ तो वो क्या है? 3 पहिया वाला वाहन, जी, 3 पहिया वाला जो वाहन है वो उसका वाच्यार्थ है। लेकिन वाच्यार्थ को लेंगे तो वहाँ काम नहीं ना चलेगा। तो वहाँ पर लक्षणा की जाती है। किस अर्थ में लक्षणा की? रिक्शा चालक में लक्षणा की गई। तो रिक्शा शब्द से क्या समझना है? रिक्शा चालक को समझना है। आया कि नहीं? तो ये रिक्शा चालक, ये रिक्शा शब्द का क्या हो गया? लक्ष्यार्थ हो गया। रिक्शा शब्द का वाच्यार्थ क्या है? 3 पहिया वाहन। लेकिन लक्ष्यार्थ क्या हमने लिया यहाँ पर? रिक्शा चालक। तो इस तरह से हम लोग लक्षणा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? बहुत जगह करते हैं। ऐसा नहीं कर देते हैं, है ना? जैसे किसी को कहती है तुम गधा है 1 नंबर का, किसी को भी, इसको क्यों कहे, किसी को कह दिया अरे एक गधा है 1 नंबर का। तो गधा का तो सत्य अर्थ क्या होता है? 4 पैर वाला एक पशु विशेष है ना? क्या बोलते उसको इंग्लिश में? ओंकी क्या बोलते हैं? डोंकी। आई डोंकी उसका अर्थ है ना। अरे गधे शब्द का, गधा शब्द का वाच्यार्थ तो क्या है? वो 4 पैर वाला पशु विशेष, वो उसका वाच्यार्थ। लेकिन हमने यहाँ तो कह रहे कि आयुष गधा है 1 नंबर का। तो यहाँ गधा शब्द की क्या करते हैं? लक्षणा करते हैं कि गधा मतलब गधा सदृश है। जैसे गधा जड़ है वैसे आयुष भी जड़ है। तो गधा सदृश में, गधा शब्द की गधा सदृश में क्या करते हैं? लक्षणा करते हैं। तो लक्ष्यार्थ लिया जाता है वहाँ पर। तो गधा शब्द का शक्यार्थ तो हुआ पशु, लेकिन वाच्यार्थ हुआ पशु विशेष। लेकिन लक्ष्यार्थ क्या हुआ? गधे सदृश, ये उसका लक्ष्यार्थ। तो ये वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ में कुछ अंतर समझ में आ रहा है? आया कि नहीं? तो वाच्यार्थ, अरे जिस शब्द का जो वास्तविक अर्थ है, मुख्य अर्थ है,
वो उसका वाच्यार्थ हुआ। आया कि नहीं? हाँ। कभी कभी उस अर्थ से काम नहीं चलता नहीं है, चलता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लक्षणा करते हैं। तो लक्षणा करते हैं, तो लक्षणा करके जो अर्थ बताते हैं वो अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं। आया कि नहीं? हाँ। बैठ गई बात। बैठ गई। जैसे गंगायाम घोषा में देख लिया। जी। आया कि नहीं? हाँ। ठीक हुआ। तो इस तरह से ये लक्ष्यार्थ होता है। आया कि नहीं? आया। ये देखो बाबू, लक्षणा भी एक साथ लगे हाथ, आप समझ लो। आप इतना मतलब जब समझ रहे तो लक्षणा भी 3 प्रकार की होती है। जी। लक्षणा भी 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। क्या क्या बता पाएंगे? व्यंजना। जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा और जहद जहल लक्षणा, 3 प्रकार की होती है। बता, बोलो। जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा और जहद जहल लक्षणा। जहद जहल लक्षणा। जहल लक्षणा। जहद है, फिर अजहद है, फिर लक्षणा है, सबको मिला के संधि करके जहद जहल लक्षणा। आया कि नहीं? चलो अभी आज से ही समझ लीजिए, हाँ। घबराइए मत। इन देखो धैर्य बना के रखिए। धैर्य यदि खो देंगे आप बीच में हाँ। कि अरे ये क्या है क्या नहीं, तो धैर्य खो देंगे तो हो चुका काम, पदार्थ समझ में आने वाला नहीं। बिल्कुल धैर्य बनाइए। मतलब पाठ खत्म करेंगे तब तक ये ग्रंथ आपको समझ में आना है, ये निश्चित बात है ना? वो हमारी जिम्मेदारी का काम है। आप यदि टेंशन लेने लगेंगे बीच में जी। कि ये क्या हो गया, हाँ। ये क्या कह दिया, ये 3 वेद कहाँ से आ गए, हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं, कभी ऐसा देखा नहीं, जी। ये क्या होता, ये सब सोचने लगेंगे तो पदार्थ आपके हाथ से निकल जाएगा, है ना? हाँ। इसलिए धैर्य एकदम बिल्कुल बना के रखिए, सब चीज़ आपको स्पष्ट करेंगे। आया कि नहीं आया? हाँ।